नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। शनि देव के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी क्रम में वृषभ लग्न वालों पर शनि देव जब गोचरी परिवर्तन करेंगे अपनी पहली राशि मकर से अपनी दूसरी राशि कुंभ में, तो किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे, कैसा रहने वाला है अगला 30 महीना, जब कुंभ राशि में न्यायाधीश शनिदेव गोचरीय संचरण करते रहेंगे। कर्म फल प्रदायक हैं, कर्म के कारक भी हैं और न्यायाधीश हैं, तो जैसा कर्म वैसा फल प्रदान करने वाले ग्रह का जब राशि परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर चराचर जगत पर इसका प्रभाव पड़ता है, हम सब पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, क्या फल देंगे, कहाँ अवरोध उत्पन्न करेंगे, कहाँ सकारात्मक परिवर्तन होगा, क्या करके हम बहुत अच्छा कर लेंगे, इनके इस गोचरी परिवर्तन के दौरान इसको जानेंगे। तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि दोनों बोल रहा हूं, तो आप देखेंगे कैसे बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसे में कार्यक्रम से आप बने रहिए, अंत में बताऊंगा कि आपको किस तरह से समझना है, इसको कैसे जानना है। तो वृषभ लग्न अथवा राशि वालों के लिए यह गोचरी परिवर्तन क्या कुछ देने वाला है और क्या कुछ लेने वाला है, इसको समझेंगे। तो वृषभ लग्न में, वृषभ राशि में ये जा रहे हैं 10वें भाव में, कर्म के भाव में जा रहे हैं, पिता के भाव में जा रहे हैं, सामाजिक पद प्रतिष्ठा के भाव में जा रहे हैं, नौकरी के भाव में जा रहे हैं, व्यवसाय के भाव में जा रहे हैं, कर्म के भाव में जा रहे हैं, परिश्रम के भाव में जा रहे हैं और भाग्य के कारक होकर जा रहे हैं। स्वराशि में जाएंगे, अभी भी अपनी पहली राशि मकर में विद्यमान है। 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार माघ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि को रात में 4:30 के बाद ये मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण से तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में शनि देव कर्म के फल में शुभता प्रदान करते हैं, पूर्णता प्रदान करते हैं, जैसा कर्म रहेगा उसका फल प्रदान करेंगे। मकर राशि में खूब परिश्रम कराते हैं, लेकिन कुंभ राशि में जब ये गोचरी संचरण आरंभ करते हैं तो कर्म का जो फल होता है उसे प्रदान करने लगते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है। 30 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है जब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो राज्य में वृद्धि करेंगे, सम्मान में वृद्धि करेंगे, नौकरी में वृद्धि करेंगे, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे, आपके परिश्रम में वृद्धि कराते हुए सामाजिक कद, सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि करेंगे। पिता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि करेंगे, राजसी ठाट बाट में वृद्धि करेंगे। सरकारी तंत्र से आप जुड़े हैं तो आपकी पदोन्नति हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आप अपना लक्ष्य बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। यदि आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो आप अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं, अपने शहर से दूसरे शहर की तरफ ले जा सकते हैं। यदि आप विद्यालय संस्थान से जुड़े हैं तो वहां भी आपके कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी। यदि आप लेखक हैं तो आप ऐसा कुछ लिखेंगे जिससे आपको पुरस्कार प्राप्त हो। यदि आप वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको वहां भी सामाजिक प्रतिष्ठा, पद और सम्मान में वृद्धि होता दिखाई देगा। इनकी दृष्टि पड़ेगी व्यय भाव पर, मेष राशि पर, नीच राशि पर, तो व्यय कारक हो जाएंगे, व्यय कराएंगे, यात्रा पर खर्च कराएंगे, दूरस्थ यात्रा का संकेत दे रहा है। ऐसे में हो सकता है व्यापारिक विस्तार के लिए, व्यापारिक गतिविधियों के लिए, हो सकता है आप अपने व्यवसाय से जुड़े कार्यों के लिए दूरस्थ यात्रा करें, धार्मिक यात्रा करें, कोई ना कोई यात्रा जरूर करेंगे और उसमें खर्च का वातावरण ज्यादा बनेगा।
अगली इनकी दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि पर, सप्तम भाव पर, सप्तम दृष्टि इनकी रहेगी सिंह राशि पर, चतुर्थ भाव पर, सुख के भाव पर, माता के भाव पर। तो मातृ पक्ष थोड़ा सा कमजोर होता दिखाई देगा। संभव है कि माता को चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति बना दें। वाहन पर खर्च करेंगे, वाहन खरीद सकते हैं। जमीन से जुड़ा, जायदाद से जुड़ा या कोई भू संपत्ति से जुड़ा विवाद पहले से है तो उसको हल कराएंगे, लेकिन खर्च भी कराएंगे। तो हो सकता है गाड़ी खरीद लें आप, हो सकता है वाहन आपकी पुरानी हो गई उसकी रिपेयरिंग कराएं आप, लेकिन कुछ न कुछ परिवर्तन वाहन और घर के क्षेत्र को लेकर के आप जरूर करेंगे, खर्च जरूर करेंगे, इसमें संदेह की बात नहीं है। माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष तौर पर सतर्क रहना चाहिए। अब अगली दृष्टि इनकी पड़ेगी दाम्पत्य के भाव पर, वृश्चिक राशि पर। मंगल की राशि है तो बहुत अच्छी दृष्टि नहीं कही जाएगी, फिर भी भाग्येश हैं, राजेश हैं, शुभ कारक हैं, तो उतना नकारात्मक प्रभाव तो यहां नहीं देंगे। तो क्या करेंगे, साझेदारी जो पुराना है उसमें अवरोध उत्पन्न कर देंगे, तनाव देंगे, लेकिन नई साझेदारी व्यवस्था स्थापित करके लाभ भी प्रदान करेंगे। तो साझेदारी में परिवर्तन, प्रेम संबंधों में टकराव की स्थिति उत्पन्न करने के बाद सुधार कराएंगे, तो तनाव भी देंगे और अच्छा भी कर देंगे। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से संबंध मधुर रहेगा, परंतु स्वास्थ्यगत कारणों से तनाव रहेगा, मन अप्रसन्न रहेगा। तो जीवन साथी का स्वास्थ्य तनाव दे सकता है, कष्ट दे सकता है और रोध उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में शनि देव का जो एक गोचरीय परिवर्तन है वृषभ राशि का वृषभ लग्न के लिए, वह राज्य कारक है, भाग्य में वृद्धि कारक है, कार्य क्षमता के कारक है, सुख में वृद्धि का कारक है, दाम्पत्य जीवन को लेकर के सामान्य फल प्रदायक है, बहुत बेहतरीन नहीं है तो बुरा बिल्कुल नहीं है। और दैनिक आय में परिवर्तन जरूर करेंगे। दैनिक आय में परिवर्तन का जो अर्थ हुआ कि आप में थोड़ा सा कार्यांतर करेंगे, कुछ नया क्षेत्र जोड़ेंगे, कुछ नया जगह जोड़ेंगे। यदि आप व्यक्तिगत अपना कार्य कर रहे हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार करते हुए नए जगह पर ले जाकर के जोड़ देंगे। अब ये सारी बातें निर्भर करेंगी आपकी मूल कुंडली में शनि देव की स्थिति क्या है। यदि वहां पर ये नीच की स्थिति में बैठे हैं, यदि अवरोध की स्थिति में बैठे हैं, अष्टम में बैठे हैं, तो इतना सकारात्मक परिणाम तो नहीं देंगे। लेकिन अगर उच्च के होकर छठे भाव में ही बैठे हैं, स्वराशि के होकर के बैठे हैं, अथवा वृष राशि के होकर बैठे हैं, अथवा अच्छे योग में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर यह गोचरीय परिवर्तन आपके इस जीवन के लिए यादगार परिवर्तन के रूप में जाना जाएगा, बहुत सुंदर परिवर्तन के रूप में जाना जाएगा। कुछ अच्छा आप निश्चित तौर पर कर पाएंगे इस परिवर्तन के साथ ही। अब बात आती है कि आप इस गोचरी परिवर्तन को राशि और लग्न के अनुसार देखेंगे कैसे। तो दो बातें महत्वपूर्ण हैं। अगर हम राशि के अनुसार बात करेंगे तो राशि के अनुसार उपचार की भी बात करेंगे, लेकिन जब हम लग्न पर बात करते हैं तो लग्न के अनुसार उपाय की बात करेंगे। तो कुंडली का जो मूल देखा जाता है वह देखा जाता है लग्न के अनुसार, और लग्न के अनुसार ही उपाय भी किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रमुखता के तौर पर लग्न को देखेंगे आप, लग्न के हिसाब से इनके फल को समझेंगे। 60% से ज्यादा प्रभाव लग्न पर आपको देखना होगा। उसके बाद चंद्र राशि पर भी देखेंगे, कहीं कहीं पर सूर्य राशि से भी देखा जाता है, नाम राशि से भी देखा जाता है। तो ऐसे में तो सारे ग्रहों के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। फिर भी लग्न मेन हुआ, 60% प्रभाव रहेगा। उसके बाद चंद्र राशि से भी आप इसके प्रभाव को समझ सकते हैं। यदि आपका वृषभ लग्न है और सिंह राशि है तो वृषभ लग्न का भी फल देखिए, और ज्यादा फल देखेंगे तो वृषभ लग्न से आएगा और सिंह राशि से भी कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। अब जैसे ढैया की बात होती है, 7.5 की बात होती है, तो चंद्र राशि से देखा जाता है। लेकिन हमने अनुभवों में पाया है कि लग्न के अनुसार भी इनका परिवर्तन का प्रभाव दिखाई देता है। यदि किसी का ढैया आरंभ हो रहा है कर्क राशि पर, तो कर्क अगर लग्न है तो भी ढैया का प्रभाव उसको देखने को मिलता है। आप इसको अपने अध्ययन में पाइए, समझिए जो हम कह रहे हैं वो सही है अथवा गलत है। तो हमारे हिसाब से लग्न पहले देखिए, फिर आप चंद्रांश के अनुसार इसको समझिए।
एक अलग से हम कार्यक्रम लेकर के इस पर आएंगे भी। आप लोग कार्य जुड़े रहिए उत्थान ज्योतिष संस्थान से, समझिए, आगे बढ़िए। शनि देव का यह गोचरीय परिवर्तन आप सभी के जीवन में शुभकारक हो, शुभता प्रदायक हो, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।